नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो चुनाव हो चुके उनके अलावा 3 चरणों में चुनाव होना अभी और बाकी है। उनमें बिहार की 21 सीटें 19 सीटें और बाकी हैं, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, ये सारी सीटें अभी जिन पर चुनाव होना अभी बाकी है। अगले दौर में यानी 5वें चरण में हाजीपुर सीट पर भी चुनाव होना है और ये हॉट सीट इसलिए बताई जा रही है कि इस पर रामविलास पासवान, जो चर्चित वंचित और दलित समाज के नेता रहे हैं, उनकी 9 बार जीत हुई है। उन्होंने 1977 में सबसे अधिक रिकॉर्ड मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है और इस बार की लड़ाई वहां इसलिए दिलचस्प है कि हाजीपुर की लड़ाई रामविलास पासवान के परिवार के भीतर काफी जद्दोजहद चली। लंबे समय तक ये रसाकशी चलती रही कि चाचा पशुपति कुमार पारस असली उत्तराधिकारी है रामविलास पासवान के, या उनके इकलौते वारिस उनके पुत्र चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन घटनाक्रम राजनीतिक ऐसे होते रहे कि वो इकलौते हो गए थे और बाकी लोगों ने, जो चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी उनकी इकाई थी, उसके साथ चले जा चुके थे और वो केंद्र में मंत्री भी रहे। कई सांसद उनके साथ चले गए, लेकिन आखिरकार एनडीए नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान के वजूद को ही महत्व दिया और ये माना कि इकलौते वारिस रामविलास पासवान के अगर कोई है तो वो उनका पुत्र चिराग पासवान ही है। हालांकि अभी जो मौजूदा सांसद हैं वहां के, चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, वो अब भी एनडीए के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये सारे घटनाक्रम आपको बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जान रहे हैं। बस लबोलुआब ये है कि अब लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की आधिकारिक हिस्सेदार है और उसे 5 सीटें मिली हुई हैं एनडीए के भीतर। वो हाजीपुर भी उसमें महत्वपूर्ण है। हाजीपुर में जो लड़ाई है वो इस बार दिलचस्प इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस उम्मीदवार को उतारा है मैदान में, उनसे सीधा मुकाबला चिराग पासवान से होने जा रहा है। चिराग पासवान के साथ जो जनाधार पिता की विरासत का जुड़ा हुआ है, उसके अतिरिक्त उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं और उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए बहुसंख्यक समाज उनके साथ जाएगा, ये उनका भरोसा है। हालांकि वो काफी हद तक मेहनत कर रहे हैं। पिता की विरासत को जनता से सीधा कनेक्ट करते हुए अपने हिस्से में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार प्रवास के दौरान पटना रोड शो के दूसरे दिन हाजीपुर में सबसे पहले जाकर उन्होंने सभा की और मंच से जिस तरह से चिराग पासवान की तारीफ की है, उससे जनता गदगद है और जनता में ये भरोसा भी जगा हुआ है कि चिराग पासवान वाकई मोदी के हनुमान हैं और इनके लिए जंग जीतना बहुत कठिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जिस तरह से तारीफ की, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चिराग पासवान को संसद में देखता रहा और उनकी तारीफ इसलिए करता रहा हूं कि वो उनमें ललक दिखती है। वो पिता के विरासत को संभालने के लिए अहंकारी कतई नहीं है। उन पर ये नहीं दिखता है कि कोई अहंकार से वो ग्रस्त हों।
कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। मतलब पिता का नाम लेकर के अपने को आगे बढ़ाने की उत्कंठा इनमें नहीं दिखती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने जो कही, उनकी माता रीना पासवान की तारीफ करते हुए कि आपने बेहतर संस्कार दिए हैं, इसलिए ये बच्चा ऐसा है। उन्होंने कहा कि संसद में मैं चिराग को हमेशा हर सत्र में देखता रहा हूं और पूरी लगन से ये सीखने की कोशिश करता रहा है, और ये इनकी खासियत है। और ये इस बात का उदाहरण भी है कि इन्हें संस्कार वाकई मिला है और उनकी माता जी इसके पात्र हैं। जो अभी लड़ाई छिड़ी हुई है हाजीपुर में, वो लड़ाई भी कम रोचक नहीं है। यहाँ 19.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 3 लाख पासवान जाति के मतदाता हैं, 2 लाख लगभग यादव समाज के लोग हैं और उतने ही यानी 2 लाख ही मुसलमान हैं। राजपूत, भूमिहार, ये सवर्ण जातियां जो है, राजपूत का वोट भी लगभग 1 लाख है और भूमिहार समाज के लोग भी 1 लाख के हैं। मतलब 1 लाख उनका भी मतदाता वर्ग है। 1.25 लाख कुशवाहा है और कुर्मी 50,000 के करीब है। शिवचंद्र राम की कोशिश ये है कि 80,000 जो शिवचंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया फ्रंट के उम्मीदवार हैं, उनकी कोशिश है कि 3 लाख मुसलमान, 2 लाख यादव और 2 लाख मुसलमानों को के साथ साथ वो यानी 4 लाख की आबादी उनके पक्ष में है। इसके अलावा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 80,000 जो रविदास वोटर्स हैं वो भी उनके साथ चले आए। उनकी कोशिश ये भी होगी कि सवर्ण मतदाताओं में जो भूमिहार समाज वहां 50,000 लगभग 1 लाख के करीब है, वो भी बगल की सीट वैशाली, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज के नेता रहे हैं, दबंग पर्सनालिटी है, वो भूमिहारों के दबंग नेता माने जाते हैं, उनको उम्मीदवार बना रखा है। वो ठीक पड़ोस की सीट है। कोशिश शिवचंद्र राम की ये है कि MY समीकरण साध लें, रविदास वोटर को तोड़ लें और सवर्णों में हम भूमिहारों को भी भरसक लपकने की कोशिश में सफल हो जाएं। लेकिन भूमिहार कितना टूटेंगे, क्योंकि सवर्ण का एक तरह से आरक्षित माना जाता है वो NDA के वोटर्स हैं। अब भूमिहार समाज पर डोरे डालने की जितनी कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, उसे उतना ही विलगित अलग करने के लिए नरेंद्र मोदी और NDA का प्रयास भी है। वो जंगल राज की बार बार याद करा रहे हैं। और ये भी NDA के स्टार प्रचारकों ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया फ्रंट को घेरा है, कांग्रेस को घेरा है, राष्ट्रीय जनता दल को घेरा है, वो भी असर दिखाता हुआ दिख रहा है। ये कि आरक्षण जो दलित और वंचित समाज को है, उसे इंडिया फ्रंट यानी कांग्रेस कोशिश करेगी सत्ता में आने के बाद, ये चाह रही है कि इस आरक्षण को मुसलमानों के बीच वितरित कर दिया जाए, अल्पसंख्यक समाज जो कहा जाता है उनके बीच हस्तांतरित कर दिया जाए। ये जो स्लोगन है और ये इस तरह से मुद्दे को शिफ्ट करने की कोशिश NDA की तरफ से हो रही है, और जो काउंटर करने का प्रयास इंडिया फ्रंट कर रहा है, इसमें रसाकशी तो है, लेकिन सवर्ण मतदाता और ये EBC OBC वर्ग जो है वो भी इतना अब निराश होने वाला नहीं है। वो समझता है कि वाकई आरक्षण उनके पास है और आरक्षण को छीनने का जो भी दमखम दिखाना चाह रहे हैं, उनकी बातों में वो आने वाला तो नहीं दिखता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी गैर यादव OBC और EBC तथा ऊंची जातियों पर चिराग पासवान अपनी पूरी कमान संभाले हुए हैं। भरसक उनकी कोशिश है कि ये तबका और ये समाज उनके वोट का आधार बने और फिर पिता की राह पर चलते हुए वो भी जीत का रिकॉर्ड दर्ज करे। चिराग पासवान के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार वो रामविलास पासवान की विरासत
पर खड़े होकर के उनकी लाज रखने के लिए मतदाताओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। उनका अपना व्यक्तित्व भी इसमें काम आ रहा है। और अब कहने के लिए चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए में उनका कितना जोर लगता है अपने भतीजे को जिताने के लिए, वोटों को किस तरह से अपनी तरफ गोलबंद करा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण देखना होगा। लेकिन ये खास पहचान बन गई है हाजीपुर की लड़ाई की, जहां गंगा और गंडक के किनारे लीची, आम और केला का बड़ा एक बाजार है, वहां से निर्यात होता है। उसकी पहचान की खासियत ये है कि केला और लीची के लिए हाजीपुर जाना जाता है। वहां चिराग जिस एस यानी सवर्ण और जो इंडिया फ्रंट के दावेदार हैं शिवचंद्र राम, वो दोनों इस पर वो कैसे अपना आधिपत्य जमा पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और लोगों के उत्साह के साथ साथ अब ये लगभग आरक्षित सीट में ये आरक्षित होता नजर आ रहा है। चिराग पासवान फिर यहाँ जीत का डंका बजाएंगे और पशुपति कुमार पारस निवर्तमान सांसद, उनके जो चाचा हैं, उनसे बेहतर मतदान को, उनसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से ये जीतेंगे और पिता की हैट्रिक को कायम रख पाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 20 मई को यहाँ चुनाव संपन्न होता है तो फिर यहाँ से चिराग पासवान किस तरह से अपनी राह आसान करते हुए संसद पहुंचते हैं, या फिर शिवचंद्र राम उनको आघात पहुंचाने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन हालांकि परिस्थितियां ऐसी दिख नहीं रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फिर एनडीए का हाथ मजबूत करते हुए चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की विरासत को कायम रखते हुए जनता उसी रास्ते पर जाएगी। और ये अब चंद दिनों में आपके सामने स्पष्ट हो जाने वाला है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।